अस्सलाम वालेकुम, ललस किचन में आपका वेलकम है। आज हम बनाएंगे चिकन पेटिस कबाब। बहुत ही आसान रेसिपी है। रेसिपी को पूरा देखना और रमज़ान में ज़रूर ट्राई करना। फ्रीज़ भी कर सकते हैं। सबसे पहले चने की दाल लेंगे, साफ़ करके इसको धो के हमने इसमें डाल दिया है। प्याज डालेंगे मोटे साइज़ के काट के, फिर लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें डालेंगे इसके अंदर। और खड़े मसाले हैं लाल मिर्च साबित, गरम मसाला, काली मिर्च, तेज़पात, ये सारे मसाले इसमें जाएंगे। और बोनलेस चिकन जो है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे गरम पानी। पानी आपने गरम ही डालना है, इससे क्या है कि ये जल्दी से बन जाएंगे। रमज़ान में टाइम कम होता है तो आपने इस तरीके से बनाने हैं। दुआएं देंगे मुझे आप। तो ये हमने डाल दिया। आप स्पाइसेस डालेंगे, लाल मिर्च कुटी हुई डालेंगे, नमक डालेंगे, ज़ीरा डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे और ये सारी चीज़ें जो भी आपको मसाले पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं। और कुटी हुई लाल मिर्च ये भी डाल दें क्योंकि इससे जो है इसका टेक्सचर अच्छा आता है। सारे मिसालों को, सारी चीज़ों को मिक्स करके आपने प्रेशर कुकर में फुल फ्लेम के ऊपर 5 से 6 मिनट तक इसको पकाना है। 1 या 2 सीटी लगा के फिर आपने इसको उतार देना। पानी इसका अच्छे से ड्राई हो चुका है। 15 मिनट मैंने इसको पकाया था। तो अब दाल जो है हमारी गल चुकी है, चिकन भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। चिकन को हम निकाल लेंगे और इसको श्रिंक कर लेंगे अलग से। और इस जो बाकी जो मिक्सचर है हम उसको मिक्सी में डाल के पीस लेंगे, एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। अच्छे से ये बन चुका है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हम जो है इसको अलग अलग से कर लेंगे। चिकन को मैंने श्रिंक कर लिया है। अब इसको इसके अंदर डाल देंगे बैटर के अंदर। ये देख सकते हैं आप, इतना बारीक बारीक करना है। सब्ज़ धनिया आप इसमें डाल सकते हैं, काली मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे और जनाब पिसा हुआ धनिया डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे और जो चीज़ें आपको पसंद है वो डालें। और इसमें अंडे भी लाजमी डालेंगे। अंडे जो हैं वो बाउंडिंग का काम करते हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। 2 अदद इसके अंदर हम अंडे डालेंगे और फिर इसको हम करेंगे अपने हाथों से मिक्स। रमज़ान है तो रमज़ान में ज़्यादातर हमें इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो पसंद आती हैं। तो ये बैटर रेडी हो चुका है। अब हम 2 तरीके से बनाएंगे। एक हम जदीद तरीके से बनाएंगे और दूसरा हम पुराने वाले तरीके से बनाएंगे। ये पुराना तरीका आप देख सकते हैं, इस तरह सिंपल से हम बना लेंगे। और जो न्यू तरीका है आप डोनट्स की शेप में भी बना सकते हैं। ये हमने बना हैं और दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई बॉटल है उसका ढक्कन है तो वो ढक्कन ले लें। और जो पैटीज़ वाले हैं चिकन शामी उसमें आप ढक्कन इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा उसको फैला देना है आपने। फिर आपने चिकन की जो ये है पैटीज़, चिकन पैटीज़ आपने रख देनी है इसके ऊपर। फिर हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देना है। हाथों के ऊपर थोड़ा सा ऑयल या पानी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। फिर अपने बॉटल का ढक्कन लेना है, इसके अंदर इस तरीके से आपने प्रेस कर देना। आराम से करना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना वरना इसकी शेप जो है वो टूट सकती है। तो पेटीज़ वाले जो हैं ये सिंपल वाले से बहुत अच्छे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था। आप 2 तरह के ये बना लें और मुझे फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कौन से वाले जो हैं ज़्यादा आपको अच्छे लगे हैं। और ये यहाँ पे जो है 1 अदद हम या 2 अंडे लेंगे। जितने आपके ये डोनट्स होंगे शामी कबाब वो उतने ही आपने अंडे लेने हैं। लाजमी नहीं 1 लें या 2 लें तो ठीक हो गया। इसको फेंट लें, नमक और मिर्चें डालें। फिर आपने क्या करना है, पैन लेना है, उसके अंदर ऑयल डालना है। अच्छा, तो इसको फुल फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना। ऑलरेडी ये कुक हैं, हमने इनको पहले से कुक कर लिया है। तो थोड़ा सा हम इसको गोल्डन ब्राउन कलर करेंगे इसका और हम शैलो फ्राई कर लेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसकी मैंने सिर्फ एक साइड पका ली थी, दूसरी फिर दोबारा जब चेंज की तो इसको फिर उतार लिया। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना और जलाना भी नहीं है। जब आप देखेंगे कलर अच्छा सा आ चुका है तो आप इसको उतार दें। और जो सिंपल वाले उनका अलग से टेस्ट आएगा और जो चिकन की पैटीज़ हमने रखी थी वो जो है उसका जायका अलग से आएगा। तो यहाँ पे जो है मैंने ये सारे गोल्डन कलर के लाइट कर लिए हैं। अब इसको निकाल लेंगे और ठंडा होने तक वेट करेंगे। फिर इसको चेक करेंगे। ये देखें इसके अंदर जो हमने पैटीज़ रखी थी तो ये कितना अच्छा, और इसकी लुकिंग, एक तो लुकिंग बहुत अच्छी है और जायका आप यकीन करें आप सोच नहीं सकते, ये आपकी सोच से भी ज़्यादा अच्छा इसका जायका है। तो रमज़ान शरीफ में इसको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने बनाया है फिर हमने इसको फ्राई किया है। आप
फ्राई करने से पहले इसको ज़िप लॉक बैग में रख लें, फ्रीज़ कर लें। जब भी आपको अफ्तारी करनी हो तो आधा घंटा या फिर 1 घंटा लाजमी पहले निकाल के रख दें, फिर आप इसको शैलो फ्राई कर लें। तो बहुत ही मज़े की लगती हैं अफ्तार में। इसको चटनी, रायता, केचप वगैरह जो चीज़ आपको पसंद हो उसके साथ आप इसको सर्व कर लें। और दूसरी तरफ जो है हम इसके जो सिंपल वाले थे उनको फ्राई कर रहे हैं। उनको बिल्कुल थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला, फिर मैंने ये सिंपल वाले जो हैं शामी कबाब ये मैंने रख दिए हैं। अब इनको फ्राई कर रही हूँ। ये भी सेम प्रोसेस तो वही है, उसी तरीके से ही ये फ्राई होंगे। तो हम इसको फ्राई करके निकाल देंगे। दोनों किस्म के जो हमने ये बनाए हैं दोनों को फ्रीज़ कर सकते हैं, अफ्तारी में बना सकते हैं और वैसे भी आप बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बन के रेडी हो चुकी हैं। यहाँ पे वीडियो को ज़रूर लाइक करें क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत की है इस रेसिपी पे। मैंने ऊपर से मेंशन भी किए हैं मसाले वगैरह, ताकि अगर मैं कोई मसाला भूल जाऊँ तो इसके ऊपर मैंने मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हैं। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और जनाब, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।